फ्रांस को पूरी दुनिया में एक तरफा सपोर्ट करने के बाद अब ये खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के आगे भारत ने ना झुकते हुए एक बड़े फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। इस समय जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में चुनाव का माहौल है और डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है और ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि नवंबर 3 को कौन नया अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर सामने आएगा। ऐसे में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों ही उम्मीदवार वोटर्स को लुभाने के लिए एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है और दोनों ही उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिडेन ने तो एक कदम आगे बढ़कर भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपना वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार ही घोषित कर दिया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मूल के वोटर्स क्यों अमेरिका में इतनी वैल्यू रखते हैं। वहीं अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वोटर्स को नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी के किस्से सुनाते और मोदी जी से दोस्ती की कस्में खाते नहीं थक रहे। लेकिन ये बात भी सच है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका काफी करीब आ चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के बीच जब से LAC विवाद शुरू हुआ है तब से पूरी दुनिया में एक ही देश अमेरिका है जिसने खुले रूप से भारत का समर्थन किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप चुनावों से पहले भारतीय मूल के लोगों को दिखाने के लिए भारत के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट और बड़ा रक्षा सौदा करना चाहते थे ताकि चुनावों में उनको इसका फायदा मिल सके और वो अपनी रैली में इसको गिनवा सके। लेकिन फिलहाल उनके इस सपने पर भारत ने पानी फेर दिया है। दरअसल नवभारत टाइम्स की एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले भारत के साथ बैका एग्रीमेंट और MQ-9 रीपर ड्रोन्स का एक बड़ा रक्षा सौदा करना चाहते थे ताकि वो अपनी रैली में भारतीय मूल के लोगों के सामने इसको भारत के साथ बड़ी साझेदारी की उपलब्धि के रूप में गिनवा सकें। आपको बता दूं कि अमेरिका ने ये ड्रोन्स खास भारत को बेचने के लिए अपने देश के कानून तक में बदलाव कर दिया था। लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका के बीच 2 दिन पहले हुई 2+2 मीटिंग में बैक एग्रीमेंट तो साइन हुआ, लेकिन MQ-9 रीपर ड्रोन्स की डील पर बात नहीं बन पाई। चाइना के साथ LAC पर तनाव के चलते भारत के ऊपर एक ही समय 2 फ्रंट वॉर का खतरा बना हुआ है। वैसे तो भारतीय सेना किसी भी समय 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ये भी सच्चाई किसी से नहीं छुपी है कि इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की 10 से 12 स्क्वाड्रंस और आर्म्ड ड्रोन्स की भारी कमी है। इसी के चलते भारतीय सरकार 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स 10 के 3 सेट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए खरीदना चाह रही थी। MQ-9 रीपर ड्रोन्स की बात करें तो ये एक ही बार में लगातार 27 घंटे की लंबी फ्लाइट ले सकते हैं। इसी के साथ इन ड्रोन्स को 50,000 फीट तक उड़ाया जा सकता है और ये ड्रोन्स अपने साथ 1400 kg तक के हथियार लेकर उड़ सकते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन्स की बात करें तो ये ड्रोन्स अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस के पास भी हैं। अमेरिका चुनावों को देखते हुए बड़ी जल्दबाजी में ये डील करना चाह रहा था। वहीं भारत इसके लिए अभी थोड़ा और वक्त चाहता था, क्योंकि अमेरिका इसके लिए भारी भरकम $3 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ तक के रुपए की मांग कर रहा था। इतने पैसों में तो भारत करीब 15 और राफेल फाइटर जेट्स खरीद सकता है, वो भी सभी हथियारों से लोडेड। वैसे जो भी हो, एक समय ऐसा था जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत और भारत के डिप्लोमेट्स की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत का रुतबा पूरी दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ चुका है और आज ये स्थिति है कि दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के चुनावों का रुख आज भारत बदलने की हिम्मत रखता है। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत के अमेरिका के साथ संबंध काफी तेजी से सुधरे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत अमेरिका के साथ ज्यादा करीब जाकर ठीक कर रहा है, या भारत को रशिया के ज्यादा करीब होना चाहिए, या फिर अमेरिका और रशिया के बीच बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।